दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नेहा की प्यारी कहानियाँ चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक कॉलेज के समय की लव स्टोरी। कॉलेज के टाइम में तो सभी को रोमांस थोड़ा बहुत हो ही जाता है। यह भी एक कहानी उसी पे आधारित है। आइए सुनते हैं। यह स्टोरी एक मिडिल क्लास लड़के की है जिसका नाम है मयंक। वह एक इंटेलिजेंट लड़का था। एग्ज़ाम में वह हमेशा टॉप करता था। उसने 12th का क्लास 91 के पास की और उसने एक बेंगलुरु यह कॉलेज में भी टॉप करने लगा और सभी स्टूडेंट उससे जलने लगे। सबसे ज़्यादा तो लड़कियां उससे जलती थी क्योंकि मयंक ने सब वैल्यू डाउन कर दिया था। मयंक से कॉलेज में सभी टीचर्स भी खुश थे। फिर एक दिन कॉलेज में एक फंक्शन था जिसमें कई लड़कियों ने डांस में भाग ले रखा था। जब डांस स्टार्ट हुआ तो सभी खुश थे और सब मस्ती में थे। तभी लड़कियों का डांस का समय आया। सभी जोर जोर से शोर मचा रहे थे। तो सभी लोग डांस का मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। तभी मयंक ने एक लड़की को देखा और वह डांस कर रही थी और उस सुंदर लड़की को देखकर मयंक फिदा हो गया। मयंक को प्यार हो गया। मयंक को उस लड़की का डांस बहुत पसंद आया और फिर सभी लोग फंक्शन ख़त्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए। मयंक लव स्टोरी फिल्म भी बहुत देखता था। उसको प्यार वाला फिल्म बहुत पसंद था। मयंक कहीं न कहीं प्यार को समझना चाहता था कि आखिर प्यार होता क्या है, कैसे होता है, क्या महसूस होता है और क्यों होता है। उसका नाम पूछा और कहा, आप अच्छा डांस करते हो। इसके बाद लड़की मुस्कुराई और बोली, सच में। मयंक ने कहा, सच्ची, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर लड़की से उसका नाम पूछा और बातचीत आगे चलती रही। मयंक किसी न किसी बहाने से उससे बात करता, कुछ भी मांगता था तो कभी कुछ उससे पूछता था। थोड़े ही दिनों में उन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। लेकिन मयंक तो उस लड़की को लव करता था। उस मोहब्बत की चिड़िया का ट्विंकल था नाम। मयंक और ट्विंकल एक अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। हम बहुत मस्ती करते थे, मजाक करते थे, बातों बातों में हंसते थे और अक्सर वह साथ में ही रह जाती और जिसके चलते बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन गए थे। अब तो सभी लड़के मयंक से जलते थे क्योंकि कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की मयंक की फ्रेंड जो बन गई थी। कॉलेज लव स्टोरी। मयंक और ट्विंकल कॉलेज में साथ ही रहते थे जिससे सभी उनको देखकर जलते थे और कई लड़के कमेंट भी करते थे। सभी लड़के सोचते रहते थे कि कैसे इन दोनों की दोस्ती छुड़वाएं, कैसे अलग करें, लेकिन उनमें से कोई भी उन दोनों की फ्रेंडशिप को नहीं तोड़वा पाया। अब कॉलेज में उनका फाइनल ईयर आ चुका था और वे दोनों बहुत खुश थे। लेकिन मयंक अंदर से खुश नहीं था और दुखी होकर लव स्टोरी सॉन्ग सुनने लग गया क्योंकि उसे अपने दिल की बात ट्विंकल से कहने से डरता था, कहीं ये बात सुन के ट्विंकल से दूर ना कर दे। मयंक बहुत सोचने लगा और परेशान सा हो गया। ये मयंक के लिए बहुत मुश्किल था। मयंक बहुत से तरीके निकालता रहता था कि ट्विंकल को अपने दिल की बात कैसे बताऊं। मयंक बहुत सोचने लगा। मयंक न्यू लव स्टोरी भी देखता था ताकि उसे नया आइडिया मिल सके। फिर एक दिन ट्विंकल का बर्थडे था और उस दिन मयंक ने उसको बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया। वह गिफ्ट देखकर ट्विंकल को थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगी क्योंकि उसमें एक गोल्ड की रिंग थी। ट्विंकल ने मयंक को कॉल करके बहुत डांटा कि इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी। तभी मयंक ने एक ही बात बोली, आई लव यू मेरी जान। और यह बात सुनकर ट्विंकल कुछ नहीं बोली। उसने फ़ोन काट दिया। ट्विंकल बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। नाराज़ होने की वजह आई लव यू नहीं थी बल्कि इतना महंगा गिफ्ट देने का था। मयंक भी बहुत दुखी था क्योंकि ट्विंकल इसकी कॉल नहीं उठा रही थी और न ही कॉलेज में उससे बात करती थी। और फिर एक सप्ताह के बाद मयंक सबके सामने पार्क में ट्विंकल से आई लव यू कहा और ट्विंकल से सॉरी भी कहा, लेकिन ट्विंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 18 दिन बीत गए और मयंक ने भी ट्विंकल से बात करना कम कर दिया था। उनके एग्ज़ाम भी हो गए और कॉलेज टाइम भी ख़त्म हो चुका था। तभी कॉलेज लव स्टोरी में एक दिन मयंक के पास ट्विंकल का कॉल आया, लेकिन मयंक ने कॉल नहीं उठाई। उसके बाद ट्विंकल का मैसेज आया। उसमें लिखा था कि मयंक, मुझे माफ़ कर दो। मैं जब से तुमसे दूर हुई हूँ तब से मेरा मन नहीं लगता है और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार।
मैं उस समय तुम्हारे आई लव यू प्यार का रिप्लाई नहीं दे पाई, पर आज मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो यार, चाहे तो सज़ा दे दो पर माफ़ कर दो ना प्लीज़, अब तो माफ़ कर दो ना मयंक, प्लीज़ ना। फिर मयंक ने उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया और डायरेक्ट कॉल करके मिलने के लिए पार्क में बुलाया। जैसे भी वह आमने सामने आए तो मयंक ने ट्विंकल को गले लगा लिया और कॉलेज लव स्टोरी में बोला कि आप कभी मुझसे दूर मत जाना। कभी दूर नहीं जाऊंगी। फिर 2 साल बाद उन्होंने शादी कर ली और दोनों हैप्पी लाइफ जीने लगे। अब अपने मयंक और ट्विंकल अपने और लाइफ में बहुत खुश हैं और एक हसीन पल लाइफ जी रहे हैं। आई लव यू ट्विंकल। अगर ज़िंदगी में लव स्टोरी में एक दूसरे से लड़ते हैं और दूसरे से झगड़ते हैं, रूठ जाते हैं, रिश्तों में दूरियां आती हैं, उन्हें मना लेते हैं, पर हमेशा एक होने का कोशिश करना चाहिए, मिलने का कोशिश करना चाहिए और एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। तो देखा आपने एक कॉलेज लव स्टोरी, कितनी सुंदर लव स्टोरी थी। कहीं ना कहीं हम सब भी ये कॉलेज लव स्टोरी हमारी भी होती है, पर शायद शादी तक तो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो ख्वाहिश दिल में होती ही है। इसी तरह मेरी स्टोरी देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।